हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने टाइप अप्रोचेस करी थी। अब आज इस वीडियो में हम ट्रेड अप्रोचेस कंप्लीट करेंगे। बेसिकली ट्रेड अप्रोचेस होती क्या है। ट्रेड अप्रोच जो होती है वो हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करता है। बेसिकली दे अटेम्प्ट टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। क्या करता है ये हमारी पर्सनालिटी के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है कि ऐसे हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, ठीक है, और कोई बहुत कम टॉकेटिव होते हैं। सो बेसिकली हमारी जो पर्सनालिटी है उसको कुछ कुछ ब्लॉक्स इकट्ठे मिलकर बिल्ड करते हैं। वो ब्लॉक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, ठीक है। इसीलिए इस अप्रोच को हमने ट्रेट अप्रोच कहा है, इसीलिए इस थ्योरी को हमने ट्रेट अप्रोच कहा है, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी के ब्लॉक्स को, ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ती है और उसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट दिखाती है। ओके, फाइन। सो बेसिकली आप थोड़ा सा अगर और आगे पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ट्रेट अप्रोचेस पे कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेट थ्योरी या ट्रेट अप्रोच, या फिर आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है टाइप अप्रोचेस और ट्रेट अप्रोचेस के बीच में। ये क्वेश्चन रेयरली आता है बट आ सकता है। ओके, सो जो ट्रेट अप्रोच है, इट इज कंसिडर्ड एज अ relatively enduring attribute or quality on which one individual differ from the another। तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसके बेसिस पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर करता है। तो दे आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर द टाइम, यानी कि काफी हद तक स्टेबल होते हैं एक टाइम पीरियड में। दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस, यानी कि हर सिचुएशन में ये सेम ही रहते हैं, कंसिस्टेंट ही रहते हैं, मिलते जुलते ही रहते हैं। Their strengths and combination vary across individuals, leading to individual differences in personality। लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि कोई ज़्यादा टॉकेटिव है और कोई कम टॉकेटिव है, कोई एक्सट्रोवर्ट है तो कोई इंट्रोवर्ट है, कोई ज़्यादा एक्सट्रावर्ट है तो कोई एम्बीवर्ट है ना। सो इनके जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वेरी करते हैं हर इंडिविजुअल में, हर सिचुएशन में, ठीक है। और यही हमारी पर्सनालिटी को मिलके बनाता है। अब कोई बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है और बिल्कुल कम बात करता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हेल्पिंग भी और बहुत ज़्यादा बात भी करता है, तो एक कॉम्बिनेशन हो गए, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हिच आर फाउंड इन टू डिफरेंट पीपल, जो कि उनकी पर्सनालिटी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेट अप्रोचेस बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। पहली है गॉर्डन एल्पोर्ट ट्रेट अप्रोच, देन रेमंड कटेल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे। देन एच.जे. आइजेंग की थ्योरी, जिसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली वो 3 टाइप्स में भी डिस्टिंक्शन है। देन पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे की थ्योरी, जिसमें हम एक एक्रोनिम यूज करने वाले हैं, ओशन नेम से, ठीक है। बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटीज या बिग 5 फैक्टर ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी कह सकते हैं हम इसे। ओके, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज ऑफ एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। सो एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी समझ में आ रहा है, एल्पोर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है। सी साइकोलॉजी में आप सरनेम ले सकते हो साइकोलॉजिस्ट का। सो साइकोलॉजिस्ट का नाम है गॉर्डन एल्पोर्ट, एंड इनको हम एल्पोर्ट भी बोल सकते हैं कि एल्पोर्ट ने एक थ्योरी दी थी। साइकोलॉजी में फर्स्ट नेम याद रखो ना रखो, सरनेम या सेकंड नेम, सरनेम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सरनेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो गॉर्डन एल्पोर्ट थे, उन्होंने ये हमें ट्रेड थ्योरी दी थी। अब गॉर्डन एल्पोर्ट ने कहा या उन्होंने प्रपोज करा कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सारे ट्रेड्स पोजेस करते हैं, उनमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं विच आर डायनामिक इन नेचर।
बहुत वास्ट होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इसको ये ट्रेड्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा। कार्डिनल ट्रेड्स, जिनके आसपास हमारी लाइफ टोटली रिवॉल्व होती है, सेंट्रल ट्रेड्स, देन सेकेंडरी ट्रेड्स। सो कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं, दीज आर द हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, यानी एक आपकी तरह से कि आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। ये वो डिस्पोजिशन हैं या फिर ये वो ट्रेड्स हैं जिसके आसपास आपकी लाइफ रिवॉल्व हो रही है, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे सॉरी ये बेसिकली इंडिविजुअल की लाइफ का गोल बताते हैं। सो जैसे महात्मा गांधी थे, उनको किस नाम से जाना जाता है? नॉन वायलेंस के नाम से उन्हें एसोसिएट किया जाता है। अगर मैं कहती हूँ नॉन वायलेंस, तो पहला नेम आपके माइंड में महात्मा गांधी का आएगा, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी ये आइडेंटिटी है कि वो नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते थे। ऐसे ही हिटलर, नाजिम, इनके लिए किस चीज का नेम आएगा? वॉर, है ना? सो हिटलर के लिए नाजिज्म कह सकते हैं हम, वायलेंस कह सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये इससे इनकी पहचान होती है। सो ये क्या है? कार्डिनल ट्रेट्स है। ओके, so these traits are often associated with the name of the person so strongly that they derive their identities, यानी कि ये हमारे नामों से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी, हमारी आइडेंटिटी ही बन जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट सेंट्रल ट्रेट्स। सो जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं ये थोड़े कम जनरलाइज्ड या थोड़े कम परवेजिव होते हैं, कम, ये थोड़े कम हमारी लाइफ कम थोड़ा कम रिवॉल्व करती है इनके आसपास, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल होते हैं एक इंडिविजुअल के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब कोई अपनी रिज्यूमे लिख रहा है या कोई जॉब के लिए टेस्टिमोनियल लिख रहा है, तो वो क्या बताएगा कि आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, आई एम अ कंसेंशियस पर्सन, आई एम अ डिलिजेंट पर्सन, आई लाइक टू वर्क इन अ ग्रुप, है ना? तो ये क्या बता रहे हैं? अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है? हमारी आइडेंटिटी नहीं है तो आइडेंटिटी का पार्ट है, काफी हद तक इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, सो कार्डिनल ट्रेट्स आर लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट दे आर वेरी generalized, they are still quite generalized dispositions and they are also known as central traits. अच्छा, सेंट्रल ट्रेड्स जो हैं बेसिकली कह सकते हैं वार्म, सिंसियर, डिलीजेंट, ये हमारी सेंट्रल ट्रेड्स हैं। हार्ड वर्किंग, सिंसियर। ओके, सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड्स सबसे कम जनरलाइज्ड होते हैं, सबसे कम बताए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी अगर प्रेफरेंस बता रहे हो कि मुझे एथनिक पहनना पसंद है, या मुझे मैंगोज खाना पसंद है, या आई लाइक ईटिंग ऑरेंजेस, सो ये क्या है? ये आप अपने प्रेफरेंस बता रहे हो, अपने लाइक्स और डिसलाइक बता रहे हो। सो दीज आर द सेकेंडरी ट्रेट्स ऑफ योर्स, दीज आर द लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे कम जनरलाइज होने वाली, सबसे कम, मतलब ये आप किसी से अगर आप एसोसिएटेड हो तो वो आपको इस नाम से तो एटलीस्ट नहीं बताएगा कि अरे ये वही लड़की है जिसको बहुत ज्यादा मैंगोस पसंद है। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि अरे ये वही है जिसको बहुत ज्यादा मैंगोस पसंद है। कोई आपको ये जरूर कह सकता है कि ये लड़की वो है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, या ये लड़का वो है जो बिल्कुल सिंसियर है, ये नॉन वायलेंस में बिलीव रखता है, या फिर ये पर्सन है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ठीक है, समझ रहे हो? सो कार्डिनल ट्रेड से, सेंट्रल ट्रेड से हमारे को एड्रेस कर सकते हैं लोग, सेकेंडरी ट्रेड से इतना एड्रेस नहीं करेंगे। गॉट इट? अब नेक्स्ट थ्योरी पे आ जाते हैं, कटेल पर्सनालिटी फैक्टर। अब कटेल नाम से ही पता चल रहा होगा, कटेल नाम था जिन्होंने, साइकोलॉजिस्ट का, जिन्होंने ये थ्योरी दी है। सो उनका फुल नेम है रेमंड कटेल। So Raymond Cattell believed that there is a common structure on which people differ from each other. So रेमंड कटेल ने कहा था कि कॉमन स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दिस स्ट्रक्चर कुड बी डिटरमाइंड एम्पेरिकली, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हम रिसर्च से डिटरमाइन
कर सकते हैं, रिसर्च के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ही यूज्ड अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस, जिससे हम कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। एम्पेरिकली का मतलब होता है रिसर्च के थ्रू, ठीक है। अच्छा, उन्होंने हमारी लाइफ के 16 प्राइमरी ट्रेड्स या सोर्स ट्रेड्स के बारे में बात की। 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेड्स के बारे में बात करी। अब सोर्स ट्रेड्स क्या होते हैं? बेसिकली उन्होंने कहा कि जो सोर्स ट्रेड्स हैं दे आर स्टेबल एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पर्सनालिटी। ये जो सोर्स ट्रेड्स हैं दे मेक अप द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। जो भी सोर्स ट्रेड्स हैं हमारी पर्सनालिटी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, मुझे आपको एक बात और बतानी थी कि ये जो उन्होंने वर्ड्स यूज करे हैं ये बेसिकली उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी की हेल्प लेके यूज करे हैं। जितनी भी ट्रेड्स दिए हैं उन्होंने, जितने भी 16 तरह के ट्रेड्स दिए हैं, सोर्स ट्रेड्स दिए हैं या सरफेस ट्रेड्स दिए हैं, ये वर्ड्स कहाँ से लिए हैं? डिक्शनरी से लिए हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा बिसाइड द सोर्स ट्रेड्स देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ सरफेस ट्रेड्स। सरफेस ट्रेड्स भी बहुत सारे होते हैं जो कहाँ से आते हैं? सोर्स ट्रेड के इंटरैक्शन से। सोर्स ट्रेड के इंटरैक्शन से सरफेस ट्रेड्स मिलते हैं। सोर्स ट्रेड्स कैसे ट्रेड्स हैं? वो ट्रेड्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब वो बेसिक जो हमारे बेसिक ट्रेड्स जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में, ये जो स्ट्रक्चर वाले ट्रेड्स, ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाले ट्रेड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ये सरफेस ट्रेड्स बनाते हैं हमारी पर्सनालिटी का। गॉट इट? उसके बाद he developed a test known as 16 personality factor questionnaire। 16 PF के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 16 PF, ठीक है। ये जॉब के लिए भी एक इंडिविजुअल को इस ग्राउंड पे असेस कर सकते हैं। सो 16 PF से हम 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनएयर से हम एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कटेल ने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं 16 PF या 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ओके, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है आइजेंक की थ्योरी। अब आइजेंक नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी है उनका नाम आइजेंक है, ठीक है। सो आइजेंक ने कहा था कि जो हमारी बेसिकली इन्होंने ना हमें 3 डायमेंशंस दी थी। पहले 2 डायमेंशंस दी थी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर बाद में कुछ सालों के बाद रिसर्च करके एक और डायमेंशन, 3rd डायमेंशन ऐड कर दी थी। सो पहले उन्होंने सिर्फ 2 डायमेंशन दी थी, फिर कुछ सालों के बाद रिसर्च करके एक और डायमेंशन भी हमको दी, ठीक है। सो यानी कि इन्होंने 3 डायमेंशंस दिए हैं, 3 डायमेंशन ब्रॉड डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। ये ब्रॉड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी और इन ट्रेट्स के अंदर भी और सब ट्रेट्स हैं। ओके, सो ये जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी हमारे ट्रेट्स हैं, दे आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये की वर्ड्स, ये की टर्म्स की बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। जो भी उन्होंने हमारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स दिए थे वो सारे ट्रेट्स की डायमेंशंस, यानी जो तीनों डायमेंशंस हैं वो तीनों डायमेंशंस और उसके सब ट्रेट्स बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड है, यानी कि उनके पीछे जीन्स का, हेरिडिटी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जीन्स के बेसिस पर ये ट्रेट्स दिए थे। सो पहला जो डायमेंशन है, ब्रॉड डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, वो है न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी कि एक पर्सन कितना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है या फिर कोई कितना ज़्यादा न्यूरोटिक है। न्यूरोटिकिज्म, देखिए न्यूरोटिकिज्म वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। न्यूरोटिक यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आने वाला, एकदम से इम्पल्सिव होने वाला पर्सन, ठीक है। तो ये वो ट्रेट्स हैं जो एक पर्सन को न्यूरोटिक बनाते हैं, यानी वो ट्रेड्स, यानी कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मूडी है, बहुत ज़्यादा टची है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तो वो न्यूरोटिक होगा।
और इमोशनली स्टेबल है जिस किसी का अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना, ठीक है। सो दिस डायमेंशन, इट का मतलब है दिस डायमेंशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। ये वो डायमेंशन है जिसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि लोगों का अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है कि नहीं है। ओके अब इस टेस्ट में ये भी इनकी एक क्वेश्चन आया था, आइजेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर, ईपीक्यू के नाम से जाना जाता है, ईपीक्यू। सो ईपीक्यू से हमें 3 डायमेंशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें और उसके बहुत सारे ना ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को हमें चूज करना होता है और फिर उसके बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे हमें पता लगता है। सो अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूरोटिकिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी चूज करते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्सट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन के बेसिस पर होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थर्ड डायमेंशन है, दैट इज साइकोटिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। ओके सो फर्स्ट डायमेंशन जो मैं आपको बता रही थी, न्यूरोटिकिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, तो जिसका इमोशनली स्टेबल यानी जिसका स्कोर इमोशनली स्टेबिलिटी की तरफ होता है, वो लोग ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनका अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल होता है, और दूसरे एक्सट्रीम पे वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, और बहुत जल्दी अपना कंट्रोल खो देते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। लेकिन जो इमोशनली स्टेबल होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा काम होते हैं, उनका टेम्परामेंट बहुत इवन होता है, ज़्यादा एकदम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होते, रिलायबल होते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, ये हमें पता ही है, एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, है ना, सोशली आउट गोइंग, सोशल भी है, आउट गोइंग भी है। या इंट्रोवर्जन यानी इंट्रोवर्ट यानी वो लोग जो सोशली विड्रॉन होते हैं। सो जो एक्स्ट्रावर्ट यानी जो जिनका एक्स्ट्रावर्जन डायमेंशन पे स्कोर हाई होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ग्रेगेरियस, इम्पल्सिव, थ्रिल सीकिंग, उनको एडवेंचर पसंद होता है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसिव होते हैं, चुप रहने वाले होते हैं, हर चीज़ को ध्यान से करते हैं और बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं। कुछ सालों के बाद रिसर्च हुई थी और साइकोटिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी एक और डायमेंशन आई थी, थर्ड डायमेंशन। जिन लोगों का साइकोटिज्म पे, साइकोटिकिज्म या साइकोटिज्म डायमेंशन पे स्कोर हाई था, वो लोग हॉस्टाइल थे, ईगोसेंट्रिक थे, इनसेंसिटिव थे, क्रूअल थे, हार्श थे, एंटी सोशल पर्सनालिटी थी उनकी। लेकिन जिन लोगों का सोशिएबिलिटी डायमेंशन पर स्कोर हाई था, वो रिलैक्स थे, सेंसिटिव थे, कोऑपरेटिव थे, ठीक है। ऑल दोज क्वालिटीज विच आर ऑपोजिट ऑफ साइकोटिज्म वर दोज हु वर लाइंग इन द पैरामीटर ऑफ सोशिएबिलिटी डायमेंशन। ओके नाउ नेक्स्ट इज 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि ईपीक्यू एक क्वेश्चनर है जो इन तीनों डायमेंशंस को मेजर करता है। ओके नाउ कमिंग टू 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी हमें बेसिकली दी थी पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। इन्होंने हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे ट्रेड्स को पढ़ा है, ठीक है। हमारी पर्सनालिटी के इन्होंने बेसिकली 5 ट्रेड्स के बारे में बात करी है, OCEAN। ओशन ये बेसिकली एक एक्रोनिम है, ये फर्स्ट लेटर है ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ द ट्रेड्स और द डायमेंशंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। पहला ट्रेड है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी ओ से ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस में जिन लोगों का स्कोर हाई होता है, बेसिकली ये जो 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है बाय पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नियो FFI करके क्वेश्चनर दिया है, ठीक है। नियो FFI करके एक क्वेश्चनर दिया है जो लोगों की
ट्रेड्स को मेजर करता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के आपको 5 एक लिकर्ट स्केल है, यानी कि 5 ऑप्शंस है, वेरी हाई, यस, वेरी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इस तरह से ऑप्शंस है। उन ऑप्शंस को चूज करते हो और फिर बाद में कुछ कैलकुलेशंस करके हम रिजल्ट निकालते हैं। उस रिजल्ट के बेसिस पर ही डायमेंशंस दी हुई हैं। पहली डायमेंशन जो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जिसका भी इस डायमेंशन में स्कोर हाई आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, those people are very imaginative, curious, open to new ideas and they're interested in cultural pursuits, यानी कि अलग अलग कल्चर में इंटरेस्टेड होते हैं, न्यू आइडियाज को ओपन होते हैं, इनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है, नई चीज़ों को लेके इनके अंदर बहुत क्यूरोसिटी होती है। और जिन लोगों का स्कोर लो आता है वो रिजिड होते हैं, ज़्यादा एकदम से चेंज नहीं हो सकते, ज़्यादा ओपन नहीं होते न्यू आइडियाज़ को लेके, उनके अंदर कुछ खास क्यूरोसिटी नहीं होती। नेक्स्ट डायमेंशन एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन का हमको अब तक मतलब पता ही होगा। जिनका स्कोर हाई होता है इसमें, वो लोग बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, असर्टिव, आउटगोइंग, टॉकेटिव, फन लविंग। और जिनका स्कोर लो है वो लोग बहुत ज़्यादा शाय नेचर के होंगे, ज़्यादा ओपन नहीं होंगे सबसे, ठीक है। एग्रीएबलनेस, अच्छा, ओशन का ओ फॉर ओपननेस, ई फॉर एक्स्ट्रावर्जन, C for conscientiousness, A for agreeableness और N for neuroticism. अच्छा, agreeableness next. This factor characterize people who are helpful, cooperative, friendly, caring and nurturing. इस टाइप ऑफ पर्सनालिटी में, इस ट्रेट में, इस टाइप ऑफ ट्रेट कह सकते हो, इसमें वो लोग आते हैं जिनकी कैसी पर्सनालिटी होती है, हेल्पफुल पर्सनालिटी होती है, कोऑपरेटिव होती है, फ्रेंडली, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सनालिटी होती है। और लेकिन जिन लोगों का स्कोर एग्रीएबलनेस पे कम आता है वो लोग बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल, गुस्से में रहने वाले, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। देन नेक्स्ट, न्यूरोटिकिज्म। न्यूरोटिकिज्म लोगों का, जिन जिन का न्यूरोटिकिज्म डायमेंशन पे स्कोर हाई आता है वो लोग बहुत इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। न्यूरोटिज्म हमने लास्ट थ्योरी में भी पढ़ा था, ईपीक्यू में भी, आई मीन आइजेंग पर्सनालिटी वाली थ्योरी में भी, जिन्होंने ईपीक्यू क्वेश्चनर दिया था, कि न्यूरोटिकिज्म में वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देते हैं, है ना, इमोशनली स्टेबल नहीं होते। न्यूरोटिक लोग वो होते हैं जो अनस्टेबल रहते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, हमेशा वरीज में रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या हाइपर टेंसिव यानी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके ऑपोजिट पे वो लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा वेल एडजस्टेड हैं या इमोशनली स्टेबल हैं। नेक्स्ट, वेल एडजस्ट, लेकिन यहाँ पे ना आपको वेल एडजस्टेड टर्म लिखना बहुत ज़रूरी है, वेल एडजस्टेड टर्म आपको याद होनी चाहिए, की टर्म है। नेक्स्ट, कंसेंशियसनेस। कंसेंशियसनेस डायमेंशन में वो लोग होते हैं, जो इस डायमेंशन पे हाई स्कोर करते हैं वो लोग वो होते हैं जो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, यानी आप उन पर रिलाई कर सकते हो, वो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। कंसेंशियसनेस का मतलब होता है अपनी जिम्मेवारियों को समझना, अचीवमेंट यानी अपने काम पर ध्यान देना, फालतू में बेवजह इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, अपने इमोशंस पे, अपने इम्पल्सिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना। एंड जिनका स्कोर इस डायमेंशन पे लो होगा वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होंगे, जिनका इस डायमेंशन पे स्कोर हाई होगा वो लोग बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग और सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे, ठीक है। 5 फैक्टर मॉडल रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की फील्ड में। बेसिकली ये किसी के जॉब सिलेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होती है। 2-3 साल पहले एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था कि विच टाइप ऑफ थ्योरी कैन बी यूज्ड टू see whether a person suits a particular job profile or not.
ठीक है, या फिर कोई नेम दे देंगे आपको कि XYZ पर्सन गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, बट द कंपनी इज एप्रीहेंसिव वेदर दे शुड चूज द पर्सन फॉर जॉब और नॉट. So suggest which theory of personality they should choose to measure, to see या to measure that whether the person has the trait suiting the requirements of job or not. So उसके लिए आपको आईज क्लोज करके वहां पे 5 फैक्टर या 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी समझानी है. ठीक है, सो इसके साथ हमारा 5 फैक्टर थ्योरी, हमारी ट्रेड थ्योरी एंड होती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. एंड there is one more thing, everyone. If you are interested for crash course of psychology, then you can contact, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर एक नंबर दे रही हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपको क्रैश कोर्स करना है साइकोलॉजी का. द नंबर इज 9971882871. ठीक है, इस पे आप क्रैश कोर्स के लिए पूछ सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो. प्लस मैं अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ एंड व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. टेक केयर एवरीवन. बाय. हैव अ गुड डे.